नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए वीडियो, एक नए विचार और एक नए विषय के साथ। एक कहावत कही जाती है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। व्यक्ति का मन सबसे शक्तिशाली होता है। ये मन हमें अर्श पर भी ला सकता है, ये मन हमें फर्श पर भी ला सकता है। कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचाने का कारण भी मन बन सकता है और कितने भी गर्त में पहुंचाने का कारण भी हमारा मन हो सकता है। जिसका मन पर नियंत्रण है वह व्यक्ति हर जगह सफलता प्राप्त कर सकता है, हर जगह प्रशंसा प्राप्त कर सकता है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, मन का जिस व्यक्ति पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति की बुरी से बुरी दुर्दशा भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ये मन हमारा स्वागत भी करवा सकता है और ये मन जूते भी पड़वा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मन पर नियंत्रण करिए। मन की एक खासियत भी है, ये अच्छी चीज़ों में कम लगता है, बुराई को जल्दी पकड़ता है। यदि किसी से कहो कि किसी की बुराई मत करना, मन नहीं मानेगा। किसी से कहो नशा मत करो, मन नहीं मानेगा। किसी से कहो गलत कार्यों में संलग्न मत रहिए, मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी से गलत बात, चुगली, किसी की बुराई, किसी के साथ बैठकर नशा करना, किसी के साथ बैठकर गलत आचरण करना, अगर बात जब इसकी हो तो घंटों मन लग जाता है। ये बहुतों के साथ होता है। लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, जिसने इस मन पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, उसकी विजय पताका हर जगह फहरा सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक महात्मा जी का एक बहुत योग्य शिष्य था, लेकिन उस योग्य शिष्य ने अपने तपोबल के जरिए, अपनी तपस्या और कई प्रयोगों के जरिए एक जिन्न को सिद्ध कर लिया। जिन्न समझते हैं ना, जो आप जो भी चाहें, जो भी मांगें वो तुरंत उपलब्ध करा दे। ऐसी एक कल्पना भी कह सकते हैं, या जो मानते हैं वो जानते भी हैं कि कोई जिन्न है। तो महात्मा जी के उन शिष्य ने एक जिन्न को सिद्ध कर लिया और उस जिन्न के माध्यम से वो जो चाहें वो प्राप्त करते थे। कभी जिन्न से कहते हैं मुझे फल ला के दीजिए, तुरंत उपस्थित हो जाता था। कभी कहते थे अब मुझे फलां वस्तु की ज़रूरत है, जिन्न उनको वो उपलब्ध करा देता था। ऐसे करते 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 काफ़ी समय बाद उनकी जितनी इच्छाएं थी उन्होंने उस जिन्न के माध्यम से पूर्ति की। जब कोई काम नहीं था तो जिन्न उनसे कहता था मुझे काम बताइए। अब उससे से परेशान था, कभी से क्या काम बताऊं। जिन्न कहता था मुझे काम बताइए, और अगर काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पटकूंगा, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूंगा। शिष्य बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि अगर इस जिन्न को काम नहीं दो तो ये मुझे तंग करता है। जिन्न कहता है कि मेरी तो आदत है काम करने की, इसलिए मुझे आप काम बताते रहिए। मैं 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी शांत नहीं बैठ सकता। अगर मुझे आप काम नहीं बताओगे तो मैं आपके लिए परेशानी खड़ा करता रहूँगा। परेशान होकर शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी, मैंने अनजाने में आपके बगैर परामर्श के एक जिन्न को सिद्ध कर लिया और उससे मैंने कई सारे कार्य, कई सारी वस्तुएं प्राप्त की। लेकिन अब कोई काम ऐसा बचा नहीं कि जो मैं पूरे दिन उस जिन्न को बताता रहूं। और जिन्न कहता है अगर मुझे तुम काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पटक दूंगा। बहुत परेशान। महात्मा जी ने उपाय बताया। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम अपने आश्रम में एक खंबा गाड़ दो, पोल, और जब तुम्हें काम हो जिन्न से तब काम बता दो, और जब तुम्हें कोई काम ना हो तब उस जिन्न से कहो कि अब तुम इस खंबे पर
ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, इसमें वो व्यस्त रहेगा। शिष्य ने आकर अपने आश्रम में एक पोल लगा दिया और जिन से बोल दिया कि इस पे चढ़ो और उतरो। जिन्न शुरू हो गया, शिष्य भी खुश हो गया क्योंकि उसे काम मिल गया। इसी जिन्न की भांति ही हमारा मन है। हमारा मन चंचल रहता है, हमारा मन हमेशा क्रियाशील रहता है। अगर आप इसे नियंत्रित कर कर सद्मार्ग में नहीं लगा पाए, अगर अपने मन को सही कार्य में नहीं लगा पाए, तो ये मन कहीं भी जा सकता है, ये गलत भी कर सकता है और संभावना गलत करने की ही ज़्यादा रहती है। इसलिए इस मन रूपी जिन्न के लिए भी एक ऐसे पोल की व्यवस्था कीजिए जहाँ ये आपके अनुरूप काम करता रहे। और ये कैसे होगा? इस मन को आप नियंत्रण में कीजिए, ये अभ्यास से होगा। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ये एक दिन का विषय नहीं है। किसी पर नियंत्रण, व्यक्ति पर नियंत्रण करना जब इतना कठिन है, तो ये मन रूपी जो जिन्न है, इसको आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसको नियंत्रण करने के लिए आपको किसी संत की ज़रूरत पड़ेगी, किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, सत्संग की ज़रूरत पड़ेगी, अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी बुजुर्ग की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, अपने अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, जब भी आप खाली हों, जब भी आपको लगता है कि अब हम अपने कार्य से विश्राम पर हैं, उस समय इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ दो। तब इस मन को आप किसी अच्छे कार्य की तरफ मोड़ दो, और जब वो कार्य आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये मन भी उसमें रम जाएगा और जो गलत तरफ भागने वाला मन सद्मार्ग की तरफ भी मुड़ जाएगा। जब हम किसी बालक से कहते हैं पढ़ने बैठो, तो वो कहता है मन नहीं लग रहा। लेकिन जब हम उसी से कहते हैं, देखते हैं कि वो जब उसको एक मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर के सामने जब बैठता है, तो वो घंटों बैठकर उसका उपयोग कर लेता है, वहाँ उसका मन लगता है। अगर किसी मांसाहारी व्यक्ति से बोलें कि मांसाहार करना बुरा है, इससे कई तरीके के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मन नहीं मानता। उनसे कहो शाकाहार अपनाओ, तो कहते हैं कि मन नहीं करता। लेकिन यही मन न करने के कारण उसी मांसाहार को अपनाकर वो अपने शरीर में ऐसी ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न कर लेता है, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न कर लेता है जो लाइलाज बन जाते हैं। ऐसे ही नशा करने वाला व्यक्ति, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, मादक पदार्थों का भी हो सकता है, आदतों का भी हो सकता है। जब पहली बार करता है तब उससे बोलो कि ऐसा तुमने क्यों किया, बोले मन नहीं माना, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, फिर वो कहता है कि अब इसके बगैर मन नहीं लगता। हमें स्वयं को, अपने परिवार में अपने बच्चों को प्रारंभ से ही इस तरफ मोड़ना है। यह सार, यह बात कि मन को नियंत्रण कैसे करना है, ये समझाना है। क्योंकि एक ही साध हैं सब सद हैं, इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा। अगर हमने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, अगर हमने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, सद्मार्ग पर चलकर परमात्मा को फिर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि इस मन के नियंत्रण में हम आ गए, क्योंकि वैसे भी श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन सपने सुख नाई, किसी दूसरे के अधीन रहने वाले को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि हम इस मन के गुलाम रहे, यदि हम गलत बातों के, गलत आचरण के गुलाम रहे, तो हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आज से और अभी से अभ्यास करिए, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करिए और समझिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने आसपास के समक्ष वातावरण के लिए उचित क्या है, अनुकूल क्या है। जो अनुकूल है उधर मन को लगाने का प्रयास कीजिए, जो प्रतिकूलता की तरफ मन जा रहा है वहाँ से उसे नियंत्रित कीजिए।
उस जिन्न के लिए जैसे महात्मा जी के शिष्य ने एक पोल की व्यवस्था की और उस पोल पर व्यस्त कर उस जिन्न को व्यस्त रखा और उसको भटकने नहीं दिया, ऐसे ही हमें अपने जीवन में कोई ऐसा पोल, कोई ऐसा लक्ष्य निर्मित करना चाहिए, लेना चाहिए, जिसमें हम अपने मन को लगाकर सद्कार्य में व्यस्त रखें, उस मन को हम कभी भटकने न दें, हमेशा सही दिशा, सही कार्य में लगाए रहें। और इससे हम अपना जीवन तो सुधारेंगे ही, अपने आसपास, अपने परिवार को या अपने दोस्तों को, अपने समस्त वातावरण को भी यह शिक्षा और यह संदेश दे सकते हैं कि मन को नियंत्रण कर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, प्रशंसा पाई जा सकती है, सफलता पाई जा सकती है। फिर मिलूँगा एक नए विचार, एक नए विषय और एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राधे राधे।